हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडीलॉक में। ये है लेसन नंबर 2। कल हमने एक ओवरव्यू लिया था इंग्लिश स्पोकन पे। तो आप ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो देख सकते हैं। ज्यादा कुछ खास नहीं है, पर दैट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस, जो आपको एक कॉन्फिडेंस देने वाला है। तो आप वो क्लास देख लें, वो आपके लिए बेहतरी के लिए रहने वाला है। कई लोगों का कहना है कि वीडियो थोड़ा सा स्लो बोला है मैंने। आप चाहें तो वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब आपको वो ऑप्शन देता है। आप चाहें तो उसको 1.5 पे और 2x पे देख सकते हैं। तो आज हमारा लेसन नंबर 2 है। आज हम बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने देखा है कि काफी लोग वीडियोस देख तो रहे हैं, मगर उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। तो वीडियो को देखें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक देखें। और अगर आपको पसंद आए तो एक आप कमेंट और एक लाइक जरूर करके जाएं। विद दीज वर्ड्स हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ये भी वीडियो कल जितना ही आसान और कल जितना ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास नंबर 2। कल हमने एक ओवरव्यू ले लिया था क्लास का। आज हम शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, जीरो से। जीरो, जिसको इंग्लिश का ई भी नहीं पता उसको भी आज से सब समझ में आएगा। इंग्लिश कितनी आसान है वो भी समझ में आएगा। इंग्लिश को हम कितना आसान बना सकते हैं वो भी समझ में आएगा। आप देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं अल्फाबेट, लेटर और प्रोनाउंसिएशन से। अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है और प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ये तीनों चीजें मैं समझाता हूं। सबसे पहले लेटर क्या होता है और अल्फाबेट क्या होता है। ठीक है, अब आप देखिए, आप पढ़ते हैं का, ख, ग, घ, ये सब पढ़ते हैं। वैसे ही इंग्लिश में होता है ए, बी, सी, डी। ये कैपिटल होता है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल लेटर्स। क्या बोलते हैं, आपको रिपीट करना है। याद रखिए, आपको एक पेन पेपर लेके बैठना है। जो जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको शॉर्ट्स में लिखते जाइए कि कैपिटल है, इसको बोलते हैं स्मॉल लेटर्स, ए बी सी डी। समझिए, मुझे लगता है आप में से काफी लोगों को आता होगा, पर हमारे साथ कई लोग ऐसे भी बैठते हैं क्लास में जिनको इसकी बेसिक चीजें नहीं पता। इनको हम बोलते हैं स्मॉल लेटर्स। क्या बोलते हैं, रिपीट करना है मेरे साथ, क्या बोलते हैं, स्मॉल लेटर्स। ठीक है, चलिए। तो ये होते हैं लेटर्स, लेटर्स। उसके बाद अल्फाबेट क्या होता है, जब हम इसको पूरा कंबाइन कर देते हैं, मतलब एक साथ लिखते हैं, जब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसको हम कंबाइनली बोलते हैं अल्फाबेट। ये कितने होते हैं, 26। जैसे हिंदी में वर्णमाला होती है, इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं, इसको हम बोलते हैं अल्फाबेट, ए टू जेड आर अल्फाबेट। इसको और इजी तरीके से अगर मैं समझाऊं, तो अगर एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट की टीम है, ठीक है, इसमें धोनी साहब हैं, इसमें कोहली साहब हैं, इसमें रोहित जी हैं, वीरेंद्र सहवाग जी हैं, सचिन तेंदुलकर जी हैं। तो ये जब 11 की टीम होती है, 11 की टीम, इसको हम साथ में बोलते हैं टीम। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अल्फाबेट। टीम साथ में अल्फाबेट। और एक एक प्लेयर, विराट कोहली सिंगल प्लेयर, इसको हम बोलेंगे लेटर। आपको साथ में बोलना है, इसको बोलेंगे हम लेटर। आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए ठीक है, ए पहला लेटर होता है, जेड आखिरी लेटर होता है। 26 अल्फाबेट्स होते हैं हमारे, 26 लेटर्स होते हैं। और इतना काफी रहेगा, ठीक है। यहां से शुरू होता है, यहां खत्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये कैपिटल लेटर्स हैं, इनको अपर केस भी बोलते हैं। अपर केस कई लोगों को नहीं पता होता। जब आप आगे फ्यूचर में काम करेंगे किसी भी टेक्निकल चीज पे या किसी भी डिजिटल चीज पे, तो वहां पे ऐसा कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स नहीं लिखा होगा, वहां लिखा होगा अपर केस और लोअर केस। अपर केस का मतलब याद रखना है, अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स, और लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर्स। ये ग्रीन में जो लिखे हैं ये कैपिटल लेटर्स हैं। बिल्कुल नहीं शर्माना है। अगर आपको ये चीज नहीं आती है, आप ये वीडियो देखें, इसको पॉज करें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो। आपको स्मार्ट काम करना है और आप देख सकते हैं कि उसको स्मॉल लेटर्स में कैसे लिखते हैं और उसको कैपिटल लेटर्स में कैसे लिखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूं प्रोनाउंसिएशन में। एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, एलिफेंट, जीब्रा। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल बेसिक है। हम उस लेवल पे भी जाएंगे, एक एडवांस लेवल आएगा। आप बिल्कुल भी इन क्लासेस को हल्के में ना लीजिए। अगर आपको ये सब आता है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं और आगे जा सकते हैं, पर आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है,
देखिए, कैपिटल लेटर से हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, फुल स्टॉप के बाद या कोई नया पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं तो हम वहां पे कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं। जैसे द, और क्या लिख सकते हैं, ही, शी, ठीक है। अगर हम कहीं बीच में हैं किसी पैराग्राफ के, या कॉमा है या कुछ और साइन है, तो उसके आगे हम स्मॉल लेटर लिखते हैं। जैसे दी, ही, शी, और भी काफी वर्ड्स होते हैं, आप धीरे धीरे समझेंगे। तो हमें ये दोनों चीजों का पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंग्लिश के जो अक्षर होते हैं, इंग्लिश के जो अक्षर होते हैं, जैसे ए है, सी है, ई है, ये हिंदी की तरह नहीं होते हैं। हिंदी में खा मतलब खा ही होता है, इसको कैसे भी आप लिखेंगे, खी करेंगे, खू करेंगे, कुछ भी लिखेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसको बोलने का तरीका खा ही निकलेगा। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में ए अलग अलग तरीके से साउंड करता है। आप बिल्कुल ध्यान लगा के समझिएगा। जैसे हम अगर लिखते हैं एप्पल, तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, एप्पल। लेकिन जैसे ही मैं इसको दूसरे शब्द में बोलूंगा, केक, एप्पल में हम एप्पल बोल रहे थे, केक में हम केक बोल रहे हैं। अगेन, अगेन, अगेन नहीं बोल रहे हैं। एप्पल में हम क्या बोल रहे थे, एप्पल। अगेन में क्या बोल रहे हैं, अगेन, ना कि अगेन। समझे आप? वैसे ही फादर में चेंज हो जा रहा है, इसमें ए थोड़ा सा अलग तरीके से बोला जा रहा है, फादर, ठीक है। वैसे ही आप सी को देखिए। अब सी आप इजीली समझ जाएंगे मैं क्या समझाना चाह रहा था। सी को जब हम कैट बोलते हैं तो हम के प्रोनाउंस करते हैं, समझे आप, कैट। पर हम बोल क्या रहे हैं, सी, और प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं, कैट। उसी तरह हम जब सिटी बोलते हैं, एक सेकंड में इसको रिमूव कर देता हूं। जब हम सिटी बोलते हैं तो हम सी को सी बोलते हैं, सिटी। सेंचुरी बोलते हैं तो सैन बोलते हैं, सैन। सेंचुरी नहीं बोलते, सेंचुरी बोलते हैं। और साइकिल में भी हम अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो इंग्लिश में कुछ हम जो लेटर्स होते हैं उनको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। जैसे ई, अब ई का यूज देखिए आप। जब हम एलिफेंट बोलते हैं तो अलग तरीके से बोलते हैं, एग बोलते हैं तो अलग तरीके से बोलते हैं, एवरी बोलते हैं तो अलग तरीके से बोलते हैं, और ईट बोलते हैं तो अलग तरीके से बोलते हैं। तो ये एक इंग्लिश में आप इसकी खासियत कह लो, इसका ड्रॉबैक कह लो, या इसकी कमजोरी कह लो, कुछ भी कह लो। लेकिन इंग्लिश में आपको जब आप सीख जाएंगे तो आप हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन उस वर्ड के हिसाब से करेंगे, ना कि उसके लेटर के हिसाब से करेंगे। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जब भी मैं फ्री रहूंगा मैं उस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए। देखिए, जैसा सेम यहाँ पे भी लागू होता है। यहाँ TION यूज हुआ है, हम इसको शन पढ़ते हैं। यहाँ पे SION यूज हुआ है, उसको भी हम शन पढ़ते हैं। यहाँ TU यूज हुआ है, इसको पढ़ते हैं। और यहाँ WH यूज हुआ है, इसको हम W पढ़ते हैं। अब आप देखिए कैसे होता है ये, मैं आपको समझाता हूँ। TION है, SION है, NATION, नेशन, शन यूज हो गया। यहां पे तो TION नहीं है, SION है, ये भी हो गया। मेंशन, यहां देखिए ट्यूशन, यहां क्या हो गया, TEN SION, इसको भी शन पढ़ रहे हैं, टेंशन। टेलीविजन, यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, OPTION, TION यूज हुआ है, ऑप्शन। स्टेशन, डिसीजन। आप समझे मेरी चीज को? यहां पे कुछ और अक्षर यूज हुए, यहां कुछ और अक्षर यूज हुए, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे आप देखेंगे नेचर, यहां CH दिख रहा है क्या कहीं आपको? नहीं है, लेकिन हम प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं, नेचर। कल्चर, पिक्चर, फॉर्च्यून, फॉर्च्यूनर। आप समझ रहे हैं? तो CH TU लगा के यूज हो रहा है। मतलब आप CH पढ़ रहे हैं पर लिख क्या रहे हैं, TU। ठीक है, वैसे ही देखिए व्हाट, वेयर, व्हेन। आप लिखते W हैं लेकिन आप पढ़ क्या रहे हैं, WH, हु। इसमें W एक साइलेंट का काम करता है। आप W कहां पढ़ रहे हैं, आप तो HO पढ़ रहे हैं, हु। समझ रहे हैं आप चीज को? तो इंग्लिश में ये खासियत है कि आप हो सकता है कई जगह लिख कुछ और रहे हो और पढ़ कुछ और रहे हो। तो चीजों को हम आसान बनाने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे हर लेक्चर के साथ।
पर आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और चैनल को दूसरे को शेयर भी करना है जिसकी इसको जरूरत है। चलिए हम आगे देखते हैं आगे की स्लाइड्स में क्या है। आगे की स्लाइड्स में भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। अब देखिए कई लोगों को प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है, सा और शाह। ठीक है, हिंदी में तो दोनों आप अलग तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश में कहां कौन सा सा और शाह यूज होना है या काफी लोगों को नहीं आता। चलिए मैं आपकी इस चीज में मदद करता हूं। जब आप सा बोलेंगे तो कहां कहां यूज होगा, सेम, सिट, सीट, सेल, सोर, सोट, इन सबका मतलब अलग होता है। लेकिन अगर आप ये वाला शाह लगा के पढ़ देंगे तो मतलब अलग हो जाएगा। जैसे सेम का मतलब होता है एक जैसा, पर आपने अगर ये वाला शाह यूज कर लिया इसमें बोलने में तो इसका मतलब हो जाएगा शेम। शेम का मतलब का मतलब आपका हो शर्म करना। तो जैसे ही आप बोलने का तरीका बदलेंगे तो मतलब भी बदल जाएगा। जैसे शॉप, शॉर्ट, शेल, शू, शर्ट, इसमें आप ये वाला सा यूज नहीं कर सकते, वरना ये क्या बोलेंगे आप, सेम, सॉप, सोट, सेल, सू, सट, ऐसा नहीं होता ना। तो यहां पे चीजों को बोलने का तरीका भी अलग है। आप अलग अलग तरीकों, और मैं बिल्कुल चाहूंगा जैसे मैं यहां रिपीट कर रहा हूं आप एक बार पूरा सुन लें इस स्लाइड को, वीडियो को पॉज करें और फिर खुद से एक बार देखें। मैं इसको खाली कर देता हूं, आप खुद से देखें और एक एक वर्ड को पढ़ें, इससे आपकी बोलने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड्स देखते हैं। अब कई जगह आप देखेंगे कुछ चीजें साइलेंट हो जाती हैं, जैसे यहां देखते हैं एस और टी साथ में है पर टी साइलेंट है। कैसे, लिसन, इसमें टी का आया क्या, लिस्टन आया क्या, नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, लिसन। विसल, सेम यहां पे देखिए आप टी सी एच है पर यहां पे टी साइलेंट है, क्या पढ़ेंगे आप, वॉच, आप इसको वॉच नहीं पढ़ते। कैच, मैच, यहां पे टी साइलेंट हो गया। यहां देखते हैं, अब आप डीजी देखेंगे साथ में, इसमें डी साइलेंट हो जाएगा। बजट, फ्रिज, एज, अगर आप डी नहीं हटाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, बजट, फ्रिज, एज, नहीं, आप उसको क्या पढ़ते हैं, बजट, फ्रिज, एज। ठीक है, ऐसा ही देखिए आईजीएन कहीं लगा हो उसमें जी साइलेंट हो जाता है। कैसे, साइन, डिजाइन, बिनाइन, जी लगा के क्या पढ़ेंगे, साइन, डिजाइन, बिगनाइन। तो ये नहीं होता है बोलने का। तक ये मानता हूं मैं, शुरू में अगर कोई बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा है उसको डिफिकल्ट लगेगा, पर आपको प्रैक्टिस करना है, चीजों को देखिए, एक एक स्लाइड को आराम से देखिए, मेरी तरह आप रिपीट कीजिए, जो मैं बोल रहा हूं सुन लीजिए। इसको हटा देता हूं मैं, आप पॉज कीजिएगा, वीडियो को रोक देना, उसके बाद फिर पढ़ना आप। ठीक है, अब जैसे आप देखेंगे पीएच है, पीएच यहाँ पे एफ की तरह साउंड कर रहा है, एफ की तरह सुनाई दे रहा है। फोन, फोन में एफ नहीं है पर हम क्या पढ़ रहे हैं, फोन। फोटो, एलिफेंट, डॉल्फिन, इसमें पीएच जो है वो एफ की तरह सॉरी ये एफ की तरह साउंड कर रहा है। अब यहां देखिए ओ यू जी एच, आर ओ यू जी एच है, ये अलग तरीके से। रफ, यहाँ पे कहीं एफ दिख रहा है पर ये अलग साउंड कर रहा है। थॉट, थॉट, ओ यू जी एच टी, ये अलग साउंड कर रहा है। यू जी एच टी यहां अलग साउंड कर रहा है, देखिए ओ यू जी एच टी। ब्रॉट, दो, थ्रू, यहां पे तो नहीं आ रहा है एफ, पर यहां पे तो एफ आ गया था। रफ, डो, दो, फ्लो, कफ, इनफ। तो अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से चीजें साउंड करती हैं इंग्लिश में। ये सिर्फ एक आपको मैं तरीका बता रहा हूं कि किस तरीके से इंग्लिश यूज होती है, आपको बिल्कुल नहीं रटना है, ये सब मैं आसान बनाऊंगा आपके लिए। अब जैसे आप यहां देखेंगे ये भी टैप है, ये भी टैप है, दोनों का मतलब अलग अलग है। ये बाइट, बाइट, ये भी अलग अलग है। टीयूबी, टीयूबी, प्लेन, प्लेन, होप, होप, कट, क्यूट। तो चीजों को अलग अलग तरीके से ई लगा के हम यूज कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, देखिए ई यूज हुआ है एट द एंड पर अलग तरीके से साउंड कर रहा है। ठीक है, इसमें ई एक साइलेंट तरीके का काम कर रहा है। देखो टैप, टैप, हम टैपे तो नहीं बोल रहे, आप समझ रहे हैं। होप, होप, ये अलग साउंड तो नहीं कर रहा, होपी तो नहीं बोल रहे हैं। आप ये देखिए प्लान, प्लान, ये अलग तो साउंड नहीं कर रहा है।
आप समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ट्यूब, ट्यूबी थोड़ी बोलेंगे, ट्यूबी बोलेंगे ना। तो अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से इंग्लिश में बोला जाता है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक तरीके से प्रथा है कि आप एक बार सीख जाएंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि यहाँ ये शब्द किस हिसाब से यूज हो रहा है। अब कुछ आखिरी चीजें जो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए टफ हो रही हो क्लास, पर मैं इसको भी आसान कर। देखो, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, वर्ड को देखना है। इस क्लास में जितना देखा है देखो, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो, क्लास को रोको, उसके बारे में सोचो, उसको लिखो, और फिर उसको रोक के क्लास को रिपीट करो। ठीक है? ये अगर आप करोगे, जितनी आप इसमें प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी होती जाएगी। तो आई होप ये हम अगली क्लास के लिए रख लेते हैं। क्लास वैसे भी काफी लंबी हो गई है, तो ये थोड़ा सा आपको अलग लगेगा टॉपिक। मैं ये आपको अगली क्लास में समझाऊंगा, पर यहां तक आपको अच्छे से देखना है। एक बार नहीं समझ में आता, एक बार और क्लास को देखो। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आसानी से समझ में आए। अगर आपको नहीं आता है समझ में, तो आप एक बार और क्लास को देखना, इजीली समझ में आने लगेगा। जो मैंने ये बताया है, ये चीजें अप्लाई करनी है। देखो, सुनो, सोचो, फिर लिखो, और फिर उसको रिपीट करो। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। ये अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आज मैंने इंग्लिश थोड़ी कम यूज करने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे साथ कई हिंदी के विद्यार्थी बैठते हैं, तो उनके लिए इजी हो जाए। तो आप प्लीज इस क्लास को अच्छे से देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। कल फिर आऊंगा मैं इसी टाइम। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, खत्म करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और एक कमेंट हमारे मोटिवेशन के लिए जरूर से छोड़ के जाएं। थैंक यू।